Hello everyone, how are you? Welcome all of you on online classes from Adarsh Senior Secondary School. Today we will discuss the chapter 5th of class 10th. आज हम डिस्कस करेंगे जो एक्सरसाइज 5.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 11th। जो पहले के 10 क्वेश्चन हैं स्टूडेंट्स वो हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर लिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 11th करने जा रहे हैं। 11th क्वेश्चन की स्टेटमेंट है विच टर्म ऑफ एन एपी हमें गिवन है 3, 15, 27 अप टू सो ऑन विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। मतलब ये जो एपी हमें गिवन है इस एपी की कौन सी टर्म होगी जो इसकी 54th टर्म से 132 ज़्यादा हो। मतलब हमें सबसे पहले 54th टर्म फाइंड आउट करनी होगी कि कौन सी होगी, उसके बाद में हम उसमें 132 ऐड करेंगे। क्वेश्चन में पूछा है एपी की कौन सी टर्म है जो 132 ज़्यादा हो, किससे ज़्यादा हो, 54वीं टर्म से। तो हम सबसे पहले ये टर्म फाइंड आउट करेंगे। एपी हमें गिवन है 3, 15, 27। यहाँ से हम देख सकते हैं ए की वैल्यू कितनी है 3, क्योंकि जो सबसे पहले नंबर पे होता है वही तो ए होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हो जाएगी 3। एंड डी कैसे फाइंड आउट करते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 15 माइनस 3 आंसर हो जाएगा 12। समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स आपको। यहाँ पे डी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ए की वैल्यू जैसा कि हमें पता ही है 5.2 एक्सरसाइज में हम एक ही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हम यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इसके बाद में हमें कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है, पहले 54th। ये टर्म फाइंड आउट करने के लिए हम n की वैल्यू क्या पुट करेंगे 54, क्योंकि स्टूडेंट्स हमने ये क्वेश्चंस पहले ही कर लिए हैं कि जो भी टर्म हमें फाइंड आउट करनी हो 10th 11th 12th जो भी हो, हम वहाँ पे n की वैल्यू वही पुट करते हैं। तो अब हम 54th फाइंड आउट कर रहे हैं तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 54। वैल्यू पुट करेंगे a 54th टर्म फाइंड आउट कर रहे हैं इक्वल टू a प्लस मतलब 3 प्लस एन माइनस 1, 54 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 12 है, पुट कर दी। इसके बाद में 3 प्लस 54 माइनस 1 53 इंटू में 11, 53 इंटू में 11 जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 636 आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद में हम इन दोनों को प्लस करेंगे, 3 ऐड करने पे 639 ये आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आंसर आया है 639। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन है कि जो भी आंसर आए जो 54th टर्म है उसका, उसमें हम 132 क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो 639 में हम जब 132 ऐड करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 771। अब हमें करना क्या है, स्टेटमेंट में हमें पूछा है कौन सी टर्म है जो 54वीं से 132 ज़्यादा होगी। तो मतलब जो यहाँ पे हमने 54वीं में 132 ऐड कर लिया, फिर ये नंबर आया है। तो हमें यहाँ पे पूछा है कौन सी टर्म, मतलब हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला वही अप्लाई करेंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और फिर उसके बाद में हम वैल्यू पुट करेंगे। हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स। तो हम क्या करेंगे, ए एन हमें गिवन है 771 पुट कर दिया, ए की वैल्यू 3 है हमने पुट कर दी n माइनस 1, और डी की वैल्यू 12 हो जाएगी। फिर उसके बाद में प्लस का 3 इक्वल के दूसरी साइड होके माइनस का 3 हो जाएगा, इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 12। जब 771 में से हम 3 माइनस कर रहे हैं तो आंसर आएगा 768, और n माइनस 1 जो मल्टीप्लाई में 12 है वो इक्वल के दूसरी साइड होके डिवाइड में हो जाएगा। और जब हम 12 को 768 से कैंसिल करेंगे यहाँ पे तो आंसर आएगा 64। सो n माइनस 1 इज इक्वल टू आ गया 64, एंड माइनस का 1 इक्वल के दूसरी साइड होके प्लस का, तो यहाँ पे n की वैल्यू हो जाएगी 64।
5। तो स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पे कौन सी टर्म है जो 132 यहाँ पे ऐड करने पे 54th टर्म से क्या हो जाएगी ज़्यादा, तो वो टर्म होगी 65। मतलब जब n की वैल्यू 65 होगी तब जो ये टर्म है वो इससे 132 ज़्यादा हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट गिवन है 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। 2 AP हमें गिवन है जिनमें जो कॉमन डिफरेंस है वो दोनों का सेम है। डी की वैल्यू क्या है दोनों में सेम। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। उनकी जो 100th टर्म है 100वीं टर्म है उनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है 100 ही है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, उनकी 1000वीं टर्म के बीच का डिफरेंस कितना होगा। तो हम यहाँ हमें स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 APs के बारे में डिस्कस किया हुआ है ना स्टेटमेंट में, हम 2 APs लेके चलते हैं। तो हम लेट करते हैं फर्स्ट AP A1 से डिनोट कर रहे हैं एंड सेकंड AP को हम स्मॉल a1 से। समझ आ गया होगा, जो फर्स्ट AP है उसको हम कैपिटल से और जो सेकंड है उसको हम स्मॉल लेटर से डिनोट कर रहे हैं। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, nth टर्म का फॉर्मूला जैसे कि हमने पीछे भी क्वेश्चंस में डिस्कस किया है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देख सकते हैं जो अगर हम फर्स्ट AP की बात करें और फर्स्ट AP की nth टर्म है तो हम यहाँ पे फर्स्ट AP को कैपिटल से डिनोट कर रहे हैं, तो an भी क्या हो जाएगा कैपिटल an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे जो d है वो क्या है स्मॉल में है। और अगर हम सेकंड AP की बात करें जिसको हमने स्मॉल लेटर से डिनोट किया है उसकी nth टर्म क्या हो जाएगी, उसकी nth टर्म हो जाएगी, तो जो स्मॉल AP है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे सेकंड AP को हमने स्मॉल लेटर से डिनोट किया है तो कितनी हो जाएगी nth टर्म an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे पहले से गिवन है कि जो दोनों AP है उनका कॉमन डिफरेंस क्या है सेम, इसीलिए हमने दोनों को क्या किया है स्मॉल लेटर से डिनोट किया है। लेकिन n है जो फर्स्ट AP को हमने कैपिटल से एंड जो सेकंड AP है इसमें हमने स्मॉल लेटर से डिनोट किया है। तो हम यहाँ पे 100th टर्म फाइंड आउट करते हैं क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है 100th टर्म की जो डिफरेंस है वो कितना है 100। तो हम यहाँ पे 100th टर्म फाइंड आउट कर रहे हैं a 100 इज इक्वल टू a प्लस n की जगह हम कौन सी रखेंगे 100 माइनस 1 इंटू डी। एंड हम सेकंड AP की बात करें तो वहाँ पे भी 100 टर्म हम सेम इसी फॉर्मूले से अप्लाई करेंगे a 100 इज इक्वल टू a प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी। तो a 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी a प्लस 100 माइनस 1 99 इंटू डी। एंड जो सेकेंड AP है उसमें भी सेम इसी तरीके से हम लिखेंगे a प्लस 99 डी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला हुआ है कि डिफरेंस है इनके बीच का वो कितना है 100। तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनके बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। जो फर्स्ट AP की 100 टर्म है वो, सेकंड AP की 100 टर्म है वो, दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना गिवन है 100। तो हम यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करते हैं a प्लस 99 डी माइनस करना है क्योंकि डिफरेंस बोला हुआ है माइनस a माइनस 99 डी, हमने ये पुट कर दिया और इक्वल में कितना रख दिया 100 क्योंकि ये गिवन है। तो यहाँ पे प्लस का 99 डी माइनस का 99 डी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स कैंसिल। तो कितना रह गया a माइनस a इक्वल टू कितना 100 और ये हम लेट कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। तो आगे हमें क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, 1000वीं जो टर्म है उनके बीच का डिफरेंस कितना होगा। तो सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे, जैसे हमने 100th टर्म फाइंड आउट की है सेम वैसे ही हम 1000th टर्म फाइंड आउट करेंगे। a 100 हम फर्स्ट AP की बात कर रहे हैं क्योंकि कैपिटल लेटर है यहाँ पे, a 100 इज इक्वल टू a प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी। तो कितना हो जाएगा a प्लस 199 डी।
और जब हम स्मॉल ए पी जो सेकंड है स्मॉल से डिनोट कर रहे हैं वो ए 1000 तो कितनी हो जाएगी ए प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी, और आंसर में रह जाएगा ए प्लस 999 डी। तो सेम उसी तरीके से क्वेश्चन में तो ये पूछा है ना कि जो 100 ये 1000th टर्म है उनके बीच का डिफरेंस कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे 1000th टर्म दोनों एपीज की शो हो रही है इनको हम क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट, मतलब इनका डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा ए प्लस 999 डी माइनस स्मॉल ए माइनस 999 डी। तो यहाँ पे तो स्टूडेंट्स यहाँ पे डिफरेंस कितना आ जाएगा ए प्लस 999 डी माइनस स्मॉल ए माइनस 999 डी। तो प्लस का और माइनस का 999 डी तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, कितना रह जाएगा ए जो कैपिटल में है वो और माइनस स्मॉल ए। तो स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन यहाँ पे हम कर रहे हैं इसमें फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ पे हम देख सकते हैं ए माइनस ए मतलब कैपिटल माइनस स्मॉल लेटर है, यहाँ पे कितना आंसर आया है 100। तो सेम इसी तरीके से हम यहाँ पे भी तो बोल सकते हैं ना, फर्स्ट इक्वेशन से ए माइनस ए करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 100। तो यहाँ पे हम ये बोलेंगे लास्ट में कि जो 1000th टर्म है, हज़ारवीं जो यहाँ पे टर्म है, इनके बीच का जो डिफरेंस आएगा वो भी कितना आएगा 100। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।